अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाया है दाल पालक, जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा है। दाल चावलों के साथ खाने के लिए दाल बहुत अच्छी है। जिस तरह मेरे चने की रेसिपी को आप लोग ने बहुत पसंद किया था, छोला टिक्का मसाला की, इसी तरह बिल्कुल ये भी रेसिपी बहुत अच्छी, बहुत मज़े की है। आप इसे बहुत ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखिए इसे किस तरह बनाते हैं। अच्छा देखिए, दाल पालक बनाने के लिए हमने मूँग की दाल ली है, आधा कप दाल है। इसे भी मैंने भिगो लिया है। ये तकरीबन आधे घंटे से मैंने इसे पानी में डाला हुआ है। चने की दाल है, इसे मैंने उबाल लिया है, बिल्कुल नरम हो गई है, देखें। और ये मैंने थोड़ा सा पालक लिया है, तकरीबन 1 पाव पालक है। थोड़ी सी पालक डाल रही हूँ मैं इसमें। ये पालक लिए मैंने। देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैं डालूंगी ऑयल। डालूंगी आधा कप से थोड़ा कम, मैंने आधा कप ऑयल लिया है। इतना मैंने बचा लिया है इसमें, ये देखें थोड़ा सा बचा लिया है। अब मैंने ये ऑयल डाला है। अच्छा इसमें डालूंगा आधा टेबल स्पून मेथी दाना। अच्छा एक प्याज ली है, एक प्याज लेकर मैंने इसे चॉप कर लिया है, छोटी प्याज है। इसे हम ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन। अच्छा देखें प्याज जो है ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे, लाइट ब्राउन हो गई है, 2 टमाटर हैं, ये डाल देंगे। टमाटर के छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून, मैंने इसे हवन दस्ते में कूट लिया था। चलिए हम फ्राई कर लेंगे टमाटर के साथ। आप लोगों ने मेरे चने की रेसिपी को बहुत पसंद किया था, जो मैंने अभी चना बनाया था, चना टिक्का, छोले टिक्के मसाला। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी बहुत मज़े की रेसिपी होगी इंशाल्लाह। अच्छा अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। नमक है, ये 1 टेबल स्पून नमक है। कुटी हुई धनिया है, 1 टेबल स्पून। ये धनिया पाउडर है, 1 1/2, 1.5 टेबल स्पून। हल्दी 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें से मिला देंगे। नमक मिर्चा अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और ये 3 4 कड़ी पत्ते हैं, ये डाल देंगे। अच्छा इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। टमाटर इसमें नरम हो गया है। अच्छा ये 1 टेबल स्पून अचार है, कोई सा भी अचार आप डाल सकते हैं इसमें, गाजर का हो, कैरी का हो, जो भी अचार है इसमें डाल लीजिए, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। अब इसके अंदर हम डालते हैं मूंग की दाल, जो हमने भिगो के रखी हुई थी 1 घंटे से, ये देखें। अच्छा इसके साथ ही हम चने की दाल भी डाल देंगे, जो हमने उबाल के रखी हुई है, ये देखें चने की दाल। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी क्योंकि मूंग की दाल पकेगी, चने की दाल तो गली हुई है, लेकिन थोड़ी सी और इसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी, इसके साथ गल जाएगी। अच्छा साथ ही हम डाल देंगे इसमें पालक, ये देखें। अच्छा अब इसमें डाल देंगे हम आधा कप पानी। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। इतना सा हम खुला छोड़ देंगे थोड़ा सा, ये देखें, ताकि इससे दाल उबल के गिरे नहीं। ये खोलने से ये होगा, अगर हम पूरा ढक देंगे तो दाल जो है वो उबल के गिरेगी और सारे चूल्हे को भी गंदा करेगी। ये देखें इस तरह मैंने थोड़ा सा इसे खोला हुआ है। अच्छा 20 मिनट बाद देखिए, मूंग की दाल भी अच्छे से पक गई है इसके अंदर। 5 मिनट इसे और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। अच्छा इसमें हम डाल देंगे आधा टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसे मिक्स कर लेंगे हम। देखिए बिल्कुल तैयार हो गई दाल हमारी। अब इसका फ्लेम हम लो करते हैं, मीडियम टू लो फ्लेम करते हैं इसका, और इसमें हम बघार डालते हैं। अच्छा हम बघार के लिए सामान करते हैं। जो हमने तेल बचाया था वो डाल लेते हैं तेल। देखिए बघार के लिए हमने कुछ सामान लिया है। यह हरी मिर्चें हैं, 2 अदद हरी मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है 7 से 8 कड़ी पत्ते, और 3 जवे लहसुन के मैंने इसे हाफ हाफ कर लिया है। साबित लाल मिर्च है 4 से 5 दाने, और ये सफ़ेद जीरा है आधा टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों का हम भगा डालेंगे इसमें दाल में। ये देखें, ये देखें, ये देखें बकार हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे से बाहर लग गया ये। इसे हम ढक देते हैं, 2 मिनट से ढकेंगे ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर रहे। फिर इसे हम डिश आउट करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी सी, कितनी बेहतरीन दाल तैयार हुई है ये। दाल पालक
पालक अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। कम तो नहीं डाल सकते क्योंकि मैंने ऑलरेडी कम डाला था, लेकिन आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं पालक। देखिए कितना अच्छा, कितना मज़े का ये दाल पालक तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।